अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, हमने पहले ट्राइंगल के बारे में पढ़ लिया है। मैंने आपको लेक्चर दिया था कि ट्राइंगल क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद इस एंगल कैसे बनता है, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, ये लेक्चर सारे जो हैं वो मैंने आपको दे दिए थे। आज हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल तो आपको पता है कि ट्राइंगल कैसे बनती है, उसके कितने वर्टिसेस होते हैं, उसकी कितनी साइड्स होती हैं, एंगल्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपके पास देखिए ट्राइंगल तो होती है लेकिन डिफरेंट शेप्स की होती हैं, तो उनके क्या टाइप्स, उनके क्या नाम हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ें इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है। ठीक है, तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, जब एक ट्रायंगल, ये मैं बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये फर्ज करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी खुसूसियात क्या है, तब जाके ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाती है। इसकी थ्री साइड्स आर इक्वल। ओके, थ्री साइड्स इक्वल। ठीक है, ये इसमें प्रॉपर्टी होगी तो तब जाके फर्ज करते हैं ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर साइड होगी। ओके, फर्ज करते हैं इसको ए, बी और सी का नाम दे देते हैं। ठीक है, और दूसरी इसकी थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स इक्वल, आर इक्वल, ये जो भी है। ठीक है, फर्ज करते हैं ये आपके पास 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी आपके पास 60 डिग्री का होगा। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये जब भी ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात आएगी तो तीनों एंगल्स जो है वो इसके इक्वल होंगे। ठीक है, और इसकी तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। तो ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे दो लाइंस आपको आपस में जाके मिलती है तो इनको वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इसको वर्टेक्स कहते हैं, और जब ये जमा हो जाते हैं तो इनको वर्टिसेस कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं अंदर वाले, ये ये तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीन इसकी साइड्स होती हैं। इसके बी के सामने स्मॉल बी लिख सकते हैं, सी के सामने स्मॉल सी और ए के सामने स्मॉल ए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तीनों साइड्स की मेजरमेंट आपके पास बराबर होगी। एक अगर 10 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 10 सेंटीमीटर होगी, और एक अगर 20 सेंटीमीटर है तो तीनों साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर ही होंगी। ठीक है, और इसके एंगल जो है ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे इसकी टाइप। दूसरी हमारे पास है आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल। ओके, तो अब देखेंगे हम कि आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या होती है। इसकी शेप बनाएंगे सबसे। आइसोसेलिस की हम शेप बनाएंगे। आपके पास इसकी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, है आइसोसेलिस ट्राइंगल। ठीक है, तो अब इसकी हम शेप बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास है। ठीक है, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आइसोसेलिस ट्राइंगल की ये पहचान होती है कि इसमें ये आपके पास फर्ज ए बी सी, ये तो इसमें दो साइड्स आपस में इक्वल होती है। 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये आपके पास 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी दो साइड्स और दो एंगल्स। ठीक है, फर्ज करते हैं ये 60, फर्ज करता हूँ ये, ठीक है, एग्जैक्ट एंगल्स नहीं है, तो 60 डिग्री, यानी कि दो एंगल्स इसके आपस में इक्वल होंगे, दो एंगल्स, और दो साइड इसके आपस में बराबर होंगी, तो तब जाके ये क्या बनेगी, आपके पास आइसोसेलिस ट्राइंगल। अगर फर्ज करते हैं कि इसके तीनों एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है, तीनों साइड्स बराबर होंगी, तो फिर ये आइसोसेलिस ट्राइंगल नहीं बनेगी, ये कुछ और शेप बन जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मस्ट प्रॉपर्टीज हैं दो, कि टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, टू साइड्स इक्वल हूँ, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास इसकी
टू एंगल्स इक्वल, ओके, दो एंगल्स और दो साइड इसके बराबर होने चाहिए, तब इसको आप आइसोसेलेस ट्राइंगल कह सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव करेंगे अपनी तीसरी टाइप की तरफ। तो थर्ड टाइप है आपके पास, ये है स्केलन, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए स्केलन ट्राइंगल में क्या कहता है, स्केलन ट्राइंगल की क्या पहचान होती है आपके पास, स्केलन ट्राइंगल में कहता है कि जब आपके पास तीनों साइड्स डिफरेंट हो, ठीक है, और तीनों एंगल्स डिफरेंट हो, तो वो आपके पास स्केलन ट्राइंगल होती है। फर्ज करते हैं हम एक ऐसे बना लेते हैं, ये फर्ज करते हैं इस तरह से, ये ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। ये फर्ज करते हैं आपके पास 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक हो गया। तो ये फर्ज करते हैं आपके पास ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये, ठीक है। तो ये आपके पास फर्ज करते हैं ये एंगल है 110 डिग्री का, ओके। ये फर्ज करते हैं आपके पास कुछ और है 30 डिग्री, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। ये आपके पास आ रहा है, फर्ज करते हैं कि ये आ जाता है आपके पास 40 डिग्री। तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है, और तीनों साइड्स भी जब डिफरेंट होंगी तो वो आपके पास क्या होगी, स्केलर ट्राइंगल है। ठीक है, तो जब आपके पास तीनों साइड्स किसी ट्राइंगल के डिफरेंट हो तो वो आपके पास सामने आ जाए तो उसको आप स्केलर ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है ना, इसकी दो ही प्रॉपर्टीज की भी आप लिख सकते हैं कि 3 साइड्स आर डिफरेंट, ओके, और 3 एंगल्स आर डिफरेंट। इनकी तीनों एंगल्स डिफरेंट होते हैं इसके, और तीनों साइड्स भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब हम आगे एक और पढ़ेंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राई एंगल, ओके। राइट एंगल का मतलब भी आपको पता है कि मैंने आपको बताया था राइट एंगल कौन सा होता है पिछले लेक्चर में, टाइप्स ऑफ एंगल्स में। तो जब आपके पास एक एंगल मस्ट इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो वो आपके पास राइट एंगल ट्राई एंगल होगी, ओके। जब आपके पास एक एंगल, जब एक लाइन के ऊपर दूसरा परपेंडिकुलर, ये मैंने थोड़ा सा इसको, ये ठीक है, ये आपके पास फर्ज करते हैं ये भी सीधा होना चाहिए। जब आप स्केल से इसको बनाएंगे तो ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी, ठीक है। तो ये ए, तो ये बी, और ये फर्ज करते हैं आपके पास ये सी है। जिस तरह से भी आप ले लें कोई इश्यू नहीं है, बन जाता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे जब एक ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है ना, अगर 90 डिग्री का नहीं है, कुछ चेंज एंगल है, एक भी राइट एंगल, एक भी 90 डिग्री का नहीं है, तो फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कहलाएगी, वो कोई और ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, अब हम एक और पढ़ते हैं आपके पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ये देखें, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, रिफ्लेक्सिव एंगल्स के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल से बताया था कि ये क्या चीजें हैं। तो ये देखें ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कौन सी होगी आपके पास, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आपके पास ऐसी ट्राइंगल होगी, ठीक है, फर्ज जिसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो, ठीक है। फर्ज करते हैं इस तरह की शेप बन जाती है, ठीक है, ये ठीक है, फर्ज करते हैं ये 130 डिग्री है, ओके। तो ये आपके पास क्या है, ये ऑब्ट्यूज है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से कम है। जब इस तरह का एंगल आएगा किसी, तो उसको आप ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी कह सकते हैं, ठीक है, उसको आप ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे, वो है एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राई एंगल, ओके। तो एक्यूट ट्राइंगल
इसको देखें ना, ये इसको मैं एक्यूट ट्रायंगल भी कह सकता हूँ। क्यों? अगर क्योंकि ऐसा एंगल्स, जब एक ट्रायंगल में एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि एक्यूट एंगल हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एक्यूट ट्रायंगल उसको भी कह सकते हैं। ठीक है, फर्ज करते हैं ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास फर्ज करते हैं ये 80 डिग्री है, या जो भी आप लिख लें 40 डिग्री, इस तरह से। तो जब आपके पास किसी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री हो, तो उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये कुछ कॉन्सेप्ट था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में, कि आपके पास जब इस तरह की ट्राइंगल्स आ जाए तो उनको आप कैसे, आपको पता चलेगा कि ये कौन सी ट्राइंगल है। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा इसको शॉर्टली दोबारा डिफाइन करता हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स, दो एंगल्स बराबर होते हैं। स्केलर ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगी जिसका एक एंगल मस्ट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो होगी जब आपके पास एक एंगल 190 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। और एक्यूट ट्राइंगल वो होगी जब आपके पास ट्राइंगल के अंदर के इंटीरियर एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल का।